700 बरस पहले की बात है, जब वक्त की रफ्तार कम थी और इंसानों के दिल आज से ज्यादा नर्म और सादा थे। इस दौर में एक वादी थी जिसे लोग वादी सलमी कहते थे। ये वादी पहाड़ों के दरमियान ऐसी छपी हुई थी जैसे किसी माँ की आगोश में सोया हुआ बच्चा। सुबह के वक्त यहाँ की फजा में अजीब सी पाकीज़गी होती और शाम के वक्त हुआ में ऐसी ठंडक उतरती जैसे किसी ने बागात से खुशबू चराकर बिखेर दी हो। इसी वादी के किनारे एक कुचा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खजूर के पत्तों की छत और दरवाजे के सामने एक पुराना सा चिराग जो हर रात जलाया जाता। इस घर में एक माँ रहती थी जिसका नाम जरीना था और इसका इकलौता बेटा अयाज। जरीना आम औरत नहीं थी। इसके चेहरे पर वक्त की लकीरों थीं, मगर आंखों में अजीब सा नूर। गांव के लोग कहते थे कि जरीना की आंखों में वो सुकून है जो सिर्फ उन औरतों को मिलता है जिनके दिल शुक्र से भरे हों। उसकी जबान पर हमेशा दुआ रहती और उसके हाथ हमेशा किसी न किसी की मदद में उठे रहते। अयाज बचपन ही से मुख्तलिफ था। जब दूसरे बच्चे खेल में मसरूफ होते, वो माँ के पास बैठकर उसके होंठों से निकलती दुआएं सुनता। वो अक्सर पूछता, वालदा, दुआ वाकई सुनी जाती है? जरीना मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा, दुआ वो सांस है जो जमीन से आसमान तक जाती है, और माँ की दुआ तो ऐसी है जैसे जन्नत की हवा, जो टकराए तो तकदीरें बदल देती है। अयाज ये बात पूरी तरह न समझता, मगर उसके दिल में उतर जाती। वक्त गुजरता गया। अयाज जवान होने लगा, मगर वादी पर मुश्किलात के साए भी गहरे होने लगे। बारिशें कम हो गईं, चश्मे सूखने लगे और खेत बंजर होने लगे। गांव में फाकों की नौबत आ गई। बहुत से लोग वादी छोड़कर चले गए, मगर जरीना ने कभी हिजरत का नहीं सोचा। एक रात अयाज ने देखा कि मां सजदे में रो रही है। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे और होंठ हल रहे थे। या रब, मेरे बेटे को सीधी राह दिखाना, उसे कभी बेसहारा ना करना, और अगर आजमाइश आए तो मेरे हिस्से में डाल देना। इयाज का दिल कांप उठा। वो पहली बार समझा कि माँ की दुआ क्या होती है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि वादी के शमाल में वाक़या पुराना शहर हारिसान मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। लोग कहते थे कि वहां कभी इल्म और हिकमत का खजाना था, मगर अब सिर्फ खंडर बाकी हैं। ये भी मशहूर था कि वहां एक ऐसी निशानी है जो सिर्फ इस शख्स को मिलती है जिसके साथ माँ की दुआ हो। अयाज के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने जरीना से इजाजत मांगी कि वो हारसान जाना चाहता है, शायद कोई हल मिल जाए। जरीना ने बेटे को सीने से लगाया, देर तक खामोश रही, फिर बोली, बेटा, रास्ता सख्त है, आजमाइशें होंगी, मगर याद रखना, मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। उसने अयाज के माथे पर बूसा दिया और इस लम्हे अयाज को यूं लगा जैसे वाकई ठंडी खुशबूदार हुआ उसके दिल से टुकरा गई हो। अयाज का सफर आसान न था। उसने पहाड़ों को उबूर किया, जंगलों में रातें गुजारें, भूखा रहा, प्यासा रहा, मगर हर मुश्किल में उसे माँ की आवाज सुनाई देती, हौसला रख बेटा, रब तुम्हारे साथ है। एक रात जब वो थकन से चूर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था, अचानक हुआ चलने लगी। ये आम हुआ नहीं थी, उसमें अजब सी खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो उसने कभी नहीं सूंघी थी। उसके दिल को सुकून मिला, आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी और आंखों में गहराई। बूढ़े ने कहा, आए जवान, तुम उस हवा को महसूस कर रहे हो? अयाज ने सिर हिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया, ये जन्नत की हवा है, ये हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसे छूती है जिसके साथ माँ की दुआ हो। अयाज की आंखें भर आईं। बूढ़े ने आगे कहा, हारिसान के खंडरात में तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, दौलत नहीं मिलेगी, मगर तुम्हें वो इल्म मिलेगा जो बस्तियों को जिंदा कर देता है। ये कहकर वो बूढ़ा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अयाज अगली सुबह हारिसान पहुंचा। वीरानी, टूटे हुए सुतून, बिखरी ईंटें, मगर फजा में फिर वही खुशबू। खंडरात के बीच उसे एक पत्थर की तख्ती मिली जिस पर लिखा था, जो माँ की दुआ को थाम ले उसके लिए जमीन भी दरवाजा बन जाती है। अयाज ने वो अल्फाज दिल में बसा लिए। वो गांव वापस लौटा, मगर अब वो सिर्फ अयाज नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून, आंखों में यकीन और दिल में हिकमत थी। उसने गांव वालों को जमा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे पानी जमा करना है, कैसे जमीन को दोबारा जरखीज बनाना है
और सबसे बढ़कर ये कि कैसे एक दूसरे का सहारा बनना है। जरीना खामोशी से ये सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये शक्र के आंसू थे। सालों बाद जब जरीना दुनिया से रुखसत हुई, इस दिन गांव के हर घर में चिराग जलाया गया। लोग कहते थे कि इस रात वादी में ऐसी खुशबू फैली जो कभी पहले न फैली थी। इयाज ने मां की कब्र पर खड़े होकर कहा, वालदा, आपने कहा था ना, मां की दुआ जन्नत की हवा होती है। आज पूरी वादी को वो हुआ नसीब हो गई है। और यही वजह है कि 700 साल बाद भी अगर कोई उस वादी से गुजरता है तो कहता है, यहाँ की हवा में मां की दुआ बसी हुई है।